हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं न्यू तो नहीं बट पीएलसी का न्यू पीपीटी का स्लाइड का पार्ट लेके आया हूँ। ये 8वां पार्ट है। इससे पहले हमने टाइप्स इनपुट के पार्ट और सब पढ़ लिए हैं, वो बताने की नहीं। अगर पढ़ना है तो उसे पीछे जाके उससे पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद ये पढ़ना आपके लिए सही रहेगा। तो गाइज आज चलते हैं हम न्यू टॉपिक जो हमारा है, जो आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, स्कैन साइकिल ऑफ पीएलसी। मीन्स का मतलब है गाइज कि स्कैन साइकिल एक साइकिल होता है। जैसे हमारा पहले सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात, जैसे 6 मौसम होते हैं वैसे ही होता है। जैसे हमारे पास एक होता है ना, पहले वेपराइजेशन होता है, हीट होता है, वेपराइजेशन होता है, फिर ऊपर बादल बनते हैं, फिर वो बरसते हैं। मीन्स की एक साइकिल की तरह। एक बताने का मतलब यही है कि पहले कुछ चीज लेते हैं, फिर उसका कुछ करते हैं, फिर जाके वो बड़ा सा मटेरियल बनता है, छोटे से छोटे, ठीक है। वैसे ही एक साइकिल होता है। कोई भी प्लांट एक साइकिल पे वर्क करता है। मान लो यहाँ से फ्लो हुआ पानी, आया, ये टैंक फिल हुआ, फिर यहाँ गया, फिर मान लो ईटीपी प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। ईटीपी प्लांट क्या होता है? जहाँ पे वाटर से रिलेटेड और ईटीपी और एसटीपी, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ से पानी आया, यहाँ पे टैंक फिल हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ ट्रीट हुआ, यहाँ पे सैंड फिल हुआ, फिर सैंड के बाद यहाँ फिल्टर होगा, वो फिल्टर, फिर उसके बाद वो होगा, फिर आरओ वाटर से उसे और क्लीन करेंगे, फिर हम उसे गार्डन या फिर हम इंडस्ट्री में पीने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये सब प्रोसेस होता है एक चीज का, साइकिल का। साइकिल का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, इस साइकिल पे वर्क कर रहा है। यहाँ से इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट आया, फिर इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया। मतलब एक सर्कल में चलता रहा अपना काम। ये नहीं कि एक बार हो गया फिर रुक गया सिस्टम। एक साइकिल में वर्क करता रहे, करता रहे, करता, कंटिन्यूअस वर्क करता रहे, ठीक है। जब तक हमने दे रखा है, जब तक जितना टाइम दे रखा है वो वर्क करे, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। साइकिल का मतलब ये स्कैन करके साइकिल करे, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे। देखो गाइस, स्कैन साइकिल फॉर पीएलसी, हम जैसे कि बताया कि हम अभी पीएलसी पढ़ रहे हैं, तो स्कैन साइकिल भी किसका है? पीएलसी का, पीएलसी ऑपरेशन का, ठीक है गाइस। पढ़ते हैं पहले। ए पीएलसी वर्क फॉर कंटिन्यूअस स्कैनिंग अ प्रोग्राम। मतलब कोई भी चीज हो, जैसे पीएलसी है, इसने पीएलसी का बोला ए वर्क बाय कंटिन्यूअस स्कैनिंग प्रोग्राम। कंटिन्यूअस वर्क स्कैनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि इसको कमांड दे दिया तो ये बार बार कंटिन्यूअस वर्क करे स्कैनिंग में, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, वी कैन थिंक ऑफ दिस स्कैन साइकिल एज कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। और इसका जो साइकिल है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। इसका मतलब यही बताना चाहता है। स्कैन साइकिल कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, यानी एक होता है ना कि हम कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हम वही अपना फ्लो दिखा रहे हैं, जैसे हम जिस रिदम में है। खेल में हो गया तो हम कंसिस्टेंसी यानी जीतते जा रहे, जीतते जा रहे, अपना वो पावर वो दिखा रहे हैं, अपना बेस्ट, ठीक है। ये 3 स्टेप में पूरा करते हैं। सबसे पहले ये है स्टेप्स इसके, ठीक है। यहाँ लिखा क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा है? स्कैन टाइम इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर फॉर 1 साइकिल। यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल पूरा हो रहा है। यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, पूरा हो गया, फिर नीचे आके फिर वही साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मतलब कंसिस्टेंसी कंटिन्यू कर रहा है, समझ गए। लेकिन साइकिल पूरा तो यहाँ हो जा रहा है ना, इसीलिए इतने एरिया को क्या बोला गया? स्कैन टाइम इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल। ये हमारा 1 साइकिल हो गया। फिर आएगा, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, जितनी बार। तो क्या लिखा? टिपिकली 3 to 100 मिली सेकेंड, 3 से 100 मिली सेकेंड। और 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1/1000 सेकेंड। तो ये तो 3 से स्टार्ट है। सोच लो गाइस कितना होगा। उस पे इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है गाइस। अब आते हैं कि ये 3 स्टेप है क्या। स्कैन इनपुट अपडेट इनपुट टेबल। मतलब क्या है गाइस? स्कैन, जब कुछ भी चीज अगर हमने कुछ बनाया है, अगर उसे रन टाइम में हम उसको चला रहे हैं, तो सबसे पहले उस इनपुट को स्कैन करेगा। स्विच दिया है, क्या सेंसर दिया है, तो उसको स्कैन करेगा। अपडेट, हमने प्रोग्रामिंग बनाया है पीएलसी में, तो उसको स्कैन करेगा। तो इनपुट में एक टेबल बनाते हैं, उसको पहले स्कैन करेगा। फिर उसके बाद वो परफॉर्म लेटर लॉजिक, जो हम इसमें एक लैंग्वेज यूज होता है लेटर लॉजिक, ठीक है। ये इसमें लैंग्वेज यूज होता है, जैसे सी प्लस प्लस में जावा कोडिंग वोडिंग लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। पाइथन जैसे आईटी सेक्टर में, वैसे ही हर चीज का एक लैंग्वेज होता है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज हो रहा है वो लेटर लॉजिक पे, ठीक है। अपडेट, आउटपुट टेबल, ये परफॉर्म करता है लेटर लॉजिक को। जो इसने टेबल बना दिया ना, उसको ये परफॉर्म करता है। जैसे वो प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है,
परफॉर्म लेटर लॉजिक अपडेट आउटपुट टेबल, फिर ये आउटपुट टेबल को अपडेट कर देता है और आगे भेजता है। और फिर जब होता है तो अपडेट फिजिकली आउटपुट डिवाइस, तो जो फिजिकली कनेक्ट, अब देखो कुछ भी चीज चलाना है, हमने तो पहले स्कैन कर लिया, फिर लॉजिक दे दिया, फिर उसके बाद जो चीज को हमें चलाना है जो फिजिकली कनेक्टेड है, यार देखो कुछ भी चीज अगर लगाओगे तो फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा ना। देखो पीएलसी तक सिस्टम सही था, पीएलसी के बाद तुमने लैपटॉप तक सिस्टम मान लो कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वो भी फिजिकल है, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन अब इनपुट से पावर मिलने के बाद, प्रोग्रामिंग लैपटॉप में होने के बाद, लैपटॉप से जो चीज निकलेगी आउटपुट में, तो मोटर सिस्टम जो भी चलाओगे वो तो फिजिकली कनेक्ट है। तो वही बताएगा अपडेट फिजिकली आउटपुट डिवाइस, यानी जो हमने इनपुट, मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने इनपुट में टेबल कम कर दिया, प्रोग्राम में एक टेबल हटा दिया हमें जैसे चाहिए, और फिर उसी के हिसाब से ये प्रोसेस करके अपडेट करेगा आउटपुट में। ये नहीं कि हमारा पहले जो प्रोग्राम में, मान ले पहला प्रोग्राम में हमारा टेबल अलग था, सेकंड प्रोग्राम जब हम करने गए तो अलग हो गया टेबल, तो वो पहला वाला प्रोग्राम यहाँ आउटपुट में आएगा नहीं, वो यहाँ पे चेंज हुआ तो वो अपने आप चेंज कर लेगा इसको। यही बताना चाहता है कि जो यहाँ पे अपडेट इनपुट टेबल, फिर अपडेट आउटपुट टेबल परफॉर्म लेटर लॉजिक के हिसाब से, और फिर अपडेट फिजिकल आउटपुट डिवाइस, यानी जो यहाँ से अपडेट हो रहा है वही अपडेट यहाँ आ जाएगा, और फिर होने के बाद फिर यही साइकिल बार बार रिपीट कंसिस्टेंसी की तरह। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा स्कैन साइकिल। अब ये देखो पीएलसी स्कैन का मतलब क्या है, देखो इनपुट इम्प्यूट, रीड इम्प्यूट्स, देखो गाइस पहले तो रीड इनपुट्स को, ये इम्प्यूट नहीं है इनपुट्स है, मिस्टेक है, रीड इनपुट्स, ठीक है। उसके बाद जब इनपुट को रीड करेगा फिर एग्जीक्यूट प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम बनाया उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट के बाद क्या है, डायग्नोस्टिक कम्युनिकेशन, उसके बाद उसे कम्युनिकेट करेगा, और अपडेट आउटपुट। कई ये दोनों शॉर्टली चीज में निपटा देता है एक स्टेप में, एक ही स्टेप होता है ये, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, 3 स्टेप में। लेकिन एक बताया गया है कि हमारा वर्क कैसे करता है रियलिटी में, प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है। ये तो स्कैन टाइप हो गया, तो ये स्कैन में यही 3 स्टेप फॉलो होंगे। लेकिन एक बताया गया कि पहले रीड इनपुट, रीड करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हमने कुछ भी चीज बना लिया है, तो रीड का मतलब है हमने उसे लर्न करा, चेक करा कि वो चीज सही है या नहीं, सही है तो हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट का मतलब है हम उसे चलाएंगे, बढ़ाएंगे आगे। हाँ भाई चला दिया प्रोग्राम, सही है तो चला दिया। उसके बाद उसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट जब हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, अपडेट, जो नया अपडेट आएगा वो आउटपुट का आएगा, चाहे वो प्रोग्राम गलत हुआ तो गलत का आएगा, सही हुआ तो सही का आएगा, वैल्यू जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आएगा। ये हो गया पीएलसी स्कैन। रियलिटी में अब समझ में आया, यहाँ ना समझ में आया तो यहाँ पे था इनपुट अपडेट इनपुट टेबल। देखो गाइस ये सब चीजें ना प्रोग्रामिंग जब मैं करूंगा ना, तो मैं ये बोलूंगा कि एक दो प्रोग्राम अगर मैं बनाना सीखा, एक दो प्रोग्राम अगर मैं आपको सिखा दूं ना, उसके बाद आके ये वीडियो, उस प्रोग्राम के बाद जस्ट आके ये वीडियो सब देखना, जहां जहां मैंने वीडियो में बोला है ना ये प्रोग्राम में समझ में आएगा। तो एक ही प्रोग्राम अगर मैंने, एक प्रोग्राम अगर बनाया ना कभी, पहला वीडियो जब मेरा प्रोग्रामिंग का होगा, देखो बाकी थ्योरिकल है तुमने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन एक बार प्रोग्राम अगर देख लिया ना, उसके बाद ये सब वीडियो देखने आना, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं लास्ट, ये नीचे लिखा हो, द स्कैन टाइम, द टाइम रिक्वायर फॉर वन फुल साइकिल प्रोवाइड ए मेजर ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द पीएलसी। देखो लिखा है द स्कैन टाइम, स्कैन टाइम क्या होता है, द टाइम रिक्वायर फॉर फुल साइकिल, वन फुल साइकिल। देखो वन फुल साइकिल का मतलब क्या है, एक ही साइकिल को वन फुल साइकिल, 1 2 3 ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये फुल साइकिल है। तो स्कैन टाइम का मतलब ही हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा एक साइकिल में, प्रोवाइड ए मेजर ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पीएलसी, जो प्रोवाइड करता है मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पीएलसी, कि क्या है स्पीड है, जो किस स्पीड में वो रिस्पॉन्स दे रहा है पीएलसी को, मतलब कितनी जल्दी आंसर दे रहा है। ठीक है गाइस, स्कैन टाइम का मतलब ही यही है, ये लिखा है ना, स्कैन टाइम इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक। और स्पीड रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, टिपिकली 3 to 100 मिली सेकेंड होता है इसका, ठीक है। लेकिन हमें 1 मिली, लेकिन हमें मिली सेकेंड का क्या है, 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1/1000, तो 3 किसका होगा, 3/1000।
ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। गाइस थोड़ा सा जल्दी करता हूँ क्योंकि इसमें सेम वही सब चीज है रिपीटेड, बस थोड़ा डेफिनेशन पे है। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में आते हैं। स्कैन टाइम क्या होता है? स्कैन टाइम जैसे अभी मैंने बताया, द टाइम रिक्वायर फॉर द कंट्रोल द रीड ऑफ इनपुट, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड अपडेट द आउटपुट। मतलब जहां से इनपुट स्टार्ट हुआ है और जहां पे एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम हमें मिलता है आउटपुट पे, वो हमारा स्कैन टाइम हो गया। देखो ये इनपुट है, यहाँ से एग्जीक्यूट करा, यही है ना इनपुट, एग्जीक्यूट करके आउटपुट में मिला, वही इनपुट से जहाँ आउटपुट पे हमें कुछ चीजें मिली। ठीक है, इतने दूर को हम स्कैन टाइम बोलते हैं। बस उसको डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए तो क्या है, द टाइम रिक्वायर फॉर, यानी जो टाइम हमें लगा रीड ऑल इनपुट से एंड अपडेट ऑल आउटपुट, बस हो गया प्रोग्राम स्कैन टाइम। अब प्रोग्राम स्कैन टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर फॉर द कंट्रोल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, टाइम रिक्वायर फॉर ए कंट्रोल यार, द टाइम रिक्वायर फॉर द कंट्रोल द एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। मतलब टाइम रिक्वायर, जो टाइम हमें कहाँ लगा, कंट्रोल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। मतलब हमारा बीच का टाइम मतलब ये एग्जीक्यूट जो प्रोग्राम करते हैं ना, ये जो टाइम जहाँ लगता है ना, वो हमारा प्रोग्राम टाइम होता है, क्योंकि हम प्रोग्राम यही करते हैं बीच में, स्टार्टिंग से बीच में करते हैं। ठीक है, बाद में तो आउटपुट मिलेगा हमें, बाद में प्रोग्राम थोड़ी करना है, जो भी करना है स्टार्टिंग से ये यहाँ पे हुआ, फिर ये प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो पहले हमें चेक भी करना पड़ता है। ठीक है गाइस, हो गया। अब आते हैं इनपुट आउटपुट स्कैन टाइम। इनपुट आउटपुट स्कैन टाइम का मतलब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस द स्कैन ऑल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, रिटर्न आउटपुट डाटा एंड रीडिंग इनपुट डाटा। यार देखो सिंपल सी बात है, इनपुट आउटपुट की बात करिए तो ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, इसके बीच में जितना भी प्रोसेस स्कैन ऑल टाइम मॉड्यूल लगा है ना, इन सबको रीड करना और उनके डाटा को चेक करना, प्रोसेस करना। ठीक है, ये होता है। देखो द फॉलोइंग ग्राफिक्स शो बोथ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट स्कैन टाइम। सेम वही चीज है गाइस, मैंने बोला ना, चेक पहले इनपुट स्टेटस, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, फिर अपडेट आउटपुट, फिर क्या, फिर ये जो अभी मैंने जस्ट पीछे बताया। इनपुट आउटपुट स्कैन कहाँ होता है? इनपुट स्कैन स्टार्ट पॉइंट, ये रहा स्टार्ट पॉइंट, इनपुट स्कैन हुआ, फिर क्या गया, प्रोग्राम स्कैन हुआ, फिर आउटपुट स्कैन, वही जो पीछे मैंने बताया। तो यही एक साइकिल हो गया गाइज। ये लास्ट टॉपिक है स्कैन टाइम का, मैं सोच रहा इसमें कवर कर लूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि इतना लॉन्ग वीडियो बना के बोर करो। स्कैन रेट का मतलब, स्कैन टाइम का मतलब ये सेम ही होता है, द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड स्कैन। स्कैन, सिर्फ स्कैन की बात करिए, द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल सीक्वेंस, यानी एक साइकिल का सीक्वेंस 1 2 3 एक सीक्वेंस में जा रहा है ना, उसको स्कैन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड स्कैन टाइम और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पीएलसी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, एक साइकिल की जो टाइम रिक्वायर है ना, उसको स्कैन टाइम, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ कितनी बार आ रही है, और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पीएलसी, और उसको स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पीएलसी भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैन टाइम बोलो या फिर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, तो पीएलसी में काम रहा तो पीएलसी भी नाम देके वही वही ऐड करा। स्कैन टाइम इज नॉर्मली एप्लीकेबल इन 1 मिलीसेकंड टू 2 मिलीसेकंड। ये मेन चीज है, ये थोड़ा रट लेना। स्कैन टाइम इज नॉर्मली एप्लीकेबल 1 मिलीसेकंड से 2 मिलीसेकंड एंड इन बिगर एप्लीकेशन, ये नॉर्मल एप्लीकेशन में 1 मिली से 2 मिली, लेकिन बिगर एप्लीकेशन में 100 मिली टू 200 मिलीसेकंड। तो गाइज इसमें कुछ समझाने का नहीं था, सब कुछ हो चुका है। ओके बाय गाइज, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं।